स्वागत है आपका इस विशेष प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम आज जानेंगे कर्म कर, फल की चिंता मत कर का गूढ़ और गहरा अर्थ। यह कोई आम वाक्य नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य संदेश है जो जीवन को बदल सकता है। अगर आप बार बार हारते हैं, लक्ष्य से भटकते हैं और मन में द्वंद्व महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी ऊर्जा साझा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझना बहुत सीमित दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें छुपे गूढ़ ज्ञान को अगर कोई सही अर्थों में समझ ले, तो उसकी सोच की दिशा ही बदल सकती है। भगवद गीता वह अमर ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है, चाहे वह संघर्ष हो, मोहमाया हो, कर्म हो, आत्मा का बोध हो या जीवन और मृत्यु की परिभाषा। जब हम गीता के श्लोकों को ध्यान से पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान हमें समझा रहे हों, और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान भीतर से खोखला होता जा रहा है। हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, पर किसी को ये नहीं पता कि दौड़ किस दिशा में है। लोग सफलता चाहते हैं, पर चैन नहीं है, पैसा है, पर संतोष नहीं है, रिश्ते हैं, पर प्रेम का भाव खो गया है। इसी उलझन भरी स्थिति में भगवद गीता का दर्शन हमारी आत्मा को आवाज देता है, हे मानव, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। आज का इंसान हर कार्य केवल उसके परिणाम के लालच में करता है। नौकरी करेगा तो पैसा मिलेगा, रिश्ते निभाएगा तो बदले में अपेक्षा रखेगा, सेवा करेगा तो उसका नाम होगा, और जब ये अपेक्षित फल नहीं मिलते तो वह टूट जाता है, हताश हो जाता है और जीवन से निराश होने लगता है। यही वह जगह है जहां गीता का संदेश जीवन को संबल देता है। वह कहती है कि अपने कार्य को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम से करो, लेकिन उस कार्य का फल क्या होगा, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जब यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो मन शांत हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर करता है। गीता में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं: सत्कर्म, रजसिक कर्म और तमसिक कर्म। सत्कर्म वो होता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। रजसिक कर्म वह है जिसमें व्यक्ति अपना लाभ सोचकर काम करता है, और तमसिक कर्म वह है जो अज्ञान, क्रोध या लोभ से प्रेरित हो। आज के समय में हम में से अधिकतर लोग रजसिक और तमसिक कर्मों में उलझे हुए हैं। गीता हमें सिखाती है कि अगर हमें सच्चा आत्मिक सुख चाहिए, तो हमें सत्कर्म की ओर बढ़ना होगा। सत्य, संयम, क्षमा, दया, अहिंसा, स्वच्छता और आत्मनियंत्रण जैसे गुण गीता में विशेष रूप से वर्णित हैं। यह केवल आदर्श बातें नहीं हैं, बल्कि आज के दौर में अत्यंत व्यावहारिक भी हैं। जब इंसान इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने लगता है, तो उसका व्यक्तित्व दिव्य हो उठता है। गीता कहती है कि जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि युद्ध का मैदान केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, वह तो हर दिन हमारे भीतर चलता है। मोह बनाम विवेक, क्रोध बनाम शांति, लालच बनाम संतोष, और हर बार जब हम सही निर्णय लेते हैं, तब हम अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि शरीर एक वस्त्र की तरह है और आत्मा अमर है, तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, वह असफलता से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब केवल अनुभव हैं, आत्मा को कुछ भी नहीं छू सकता। यही आत्मज्ञान जीवन में स्थिरता, शांति और सच्ची खुशी लाता है। गीता केवल युद्ध के समय के लिए नहीं, बल्कि यह हर उस समय के लिए है जब हमारा मन उलझा हो, जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे हों, जब हम भ्रम और द्वंद्व में हों। इसका हर श्लोक एक दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब व्यक्ति इसका नियमित अध्ययन करता है,
तो उसमें एक अलग ही तेज आ जाता है। वह निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, वह किसी के प्रभाव में नहीं आता, वह अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर बढ़ता है। अगर हम युवाओं की बात करें तो गीता उनके लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। आज की पीढ़ी को ज्ञान है, तकनीक है, अवसर हैं, पर धैर्य नहीं है, मन की स्थिरता नहीं है, लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। गीता उन्हें यही सिखाती है कि लक्ष्य तय करो, लेकिन उसका फल नहीं, कर्म में पूर्णता लाओ। क्योंकि जब तुम कार्य को प्रेमपूर्वक करते हो तो फल अपने आप तुम्हारे पास आता है। गीता में यह भी कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति पूरी एकाग्रता और लगन से अपना काम करता है तो वही उसकी साधना बन जाती है। गीता यह नहीं कहती कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहकर भी कैसे संयमित, शांत और सफल जीवन जिया जाए। यह हमें संन्यास नहीं, अपितु समत्व सिखाती है, यानी कि सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय, इन सभी में समभाव रखना। जब व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। वह चट्टान की तरह अडिग हो जाता है। यह विचार कि तू आत्मा है, शरीर नहीं, जीवन के हर डर को मिटा देता है। चाहे वह परीक्षा का डर हो, असफलता का भय हो, समाज की आलोचना हो, जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर खुद को समझता है तो उसे कोई भी बाहरी शक्ति डरा नहीं सकती। यही कारण है कि गीता पढ़ने वाला इंसान धीरे धीरे एक तपस्वी की तरह बन जाता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और आत्मनियंत्रित रहता है। भगवद गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन इसका एक श्लोक भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है तो उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखता है, वह हर कार्य को समर्पण के साथ करता है, वह हर असफलता को एक सीख के रूप में अपनाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा का प्रकाश झलकता है। गीता का ज्ञान कालजयी है, समय से परे है, क्योंकि यह केवल अर्जुन की नहीं, हर उस व्यक्ति की बात करती है जो अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि भगवान हमारे भीतर हैं, और जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्म को पूजा मानते हैं और निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तब वही श्री कृष्ण हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। यह केवल एक प्रेरणा नहीं, एक संपूर्ण जीवन का मार्ग है जो मनुष्य को पशुता से देवत्व की ओर ले जाता है। इसलिए अगर जीवन में कभी अंधकार लगे, अगर दिशा समझ न आए, अगर मन बार बार विचलित हो, तो एक बार भगवद गीता को खोलकर पढ़ो। हो सकता है तुम्हारा उत्तर पहले ही श्लोक में मिल जाए, और यदि नहीं भी मिले तो पढ़ते पढ़ते वह प्रकाश जरूर मिलेगा जो जीवन को बदल दे। क्योंकि गीता कोई किताब नहीं, यह ईश्वर का वो ज्ञान है जो हर आत्मा को उसकी वास्तविकता से मिलाता है। यही ज्ञान, यही भक्ति और यही कर्मयोग इंसान को परमात्मा के साक्षात्कार की ओर ले जाता है, और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी महिमा है। तो दोस्तों, आपने जाना गीता का वो दिव्य ज्ञान जो हर इंसान को अपने कर्म के पथ पर स्थिर और मजबूत बनाता है। याद रखिए, जब तक कर्म में समर्पण नहीं होगा, तब तक फल भी अधूरा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी प्रेरित करे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको गीता का कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आपके जीवन को जागरूक और शक्तिशाली बनाने के लिए नए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।